आज हम लोग 9th क्लास का मैथ का ऑल ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो रूट में होगा और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन ये पूछ रहा है परिमेय निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तब जो रूट में होगा और उसका वर्गमूल नहीं लिखेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन जो रूट में संख्या होगा और उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे रूट में 9 है तो इसका वर्गमूल 3 होगा। जैसे रूट में 16 है तो इसका वर्गमूल 4 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कौन परिमेय संख्या है तो रूट में 9, लेकिन बाकी सब छोड़ दीजिए तो सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रूट में 10 अगुणे रूट में 15 का मान क्या होगा। देखिए रूट में 10 और रूट में 15 है तो दोनों गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 अगुणे 15। इसको क्या लिख सकते हैं तो 10 को लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे 5 और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5। रूट में जब 2 रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है, अब बाकी जो बचा 3 दूना के 6। आंसर क्या होगा 5√6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इसको करिए इधर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि √3 x बराबर √3 तो x + 1/x का मान। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। x √3 + 1/√3 को क्या लिख सकते हैं। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। इसका एलसीएम लेंगे तो √3 होगा। तो इधर √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। 3 + 1 यानी 4/√3। 4/√3 देखिए बी ऑप्शन में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में उसको आप कमेंट करिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² + 3ax - 2a का एक गुणनखंड x - 2 है। ठीक है। x - 2 है, x - 2 बराबर क्या कर देंगे 0। x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रख देंगे 2 रखेंगे। x जहाँ जहाँ है वहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये बराबर -1। ये बराबर क्या आ जाएगा -1। ठीक है। इसका सॉल्यूशन है, नहीं समझ में आया देख लीजिए। ठीक है। इसका सॉल्यूशन किए हैं पेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि a + b का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर पूछा है। कितना हल्का सूत्र पूछा है तो a² + 2ab + b²। ये भी सूत्र है x + a × x + b। ये भी सूत्र है x² + a + b × x a + b। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये भी देखिए फार्मूला से देखिए कितना जो फार्मूला वाला सूत्र बनाए वीडियो बनाए हैं उसे जो भी देख कर गया होगा उसका बहुत फार्मूला सही हुआ होगा। देखिए यहाँ पे है a - b + c का होल स्क्वायर। देखिए सूत्र होता है a² + b² + c² - 2ab - 2bc - 2 + 2ca। देखिए b के साथ माइनस लगाया है तो कहाँ कहाँ b है। यहाँ पे देखिए ab है इसके साथ माइनस लगा देंगे, BC है यहाँ के साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2x + y का होल क्यूब। देखिए ये भी सूत्र पे बनेगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने क्या है x + 2y का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर एक जगह पर x रखिए a² + b² + 2ab। अब इसको रखेंगे x² का x² और 2 का 4y² प्लस 2 जा 4xy। कहाँ मिला लीजिए बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना भी दिए हैं पेन से भी। देखिए a + b + c का होल स्क्वायर के सूत्र पे बनेगा, नहीं समझ में आएगा इसको देख लीजिएगा। ठीक है। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x का मान 4 है तो x² + 1/x² का मान। देखिए a + b का होल स्क्वायर है, a के जगह पर x रखिए, b के जगह पर 1/x रखिए। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया है। तो a + b का होल स्क्वायर का मान क्या बचा x² + 1/x² + 2। तो x² x + 1/x का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 में से इधर 2 जुट रहा है तो उधर जाके घट जाएगा तो 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ए स्क्वायर ए बी इन प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर व्हाट, इसका मान बताना। देखिए यहाँ पे हल किए हैं, देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, फिर से समझा देंगे। 19 आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि यक्स प्लस ए एक बहुपद इतना का गुणनखंड है, तो ए बराबर व्हाट। तो देखिए जब गुणनखंड होता है यक्स प्लस ए गुणनखंड है तो उसके बाद जीरो कर देंगे तो यक्स का मान कहाँ आ जाएगा, यक्स का मान माइनस ए आ जाएगा। तो यक्स जहाँ जहाँ है उसमें माइनस रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। अब मान लो कोई त्रिभुज है, ये भी यक्स ये भी यक्स ये भी यक्स, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो यक्स बराबर 36 18, यानी यक्स बराबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी एक्स सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण अर्धक, जैसे हाई हो गया त्रिभुज, इसको अर्धक ओ बिंदु पर मिलते हैं, देखिए ओ बिंदु पर मिलते हैं, तो इन अर्धक को ओ बिंदु पर बनाया गया कोण, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका अर्धक मन इस कोण को आधा बांटने वाला, आधा इसको भी आधा आधा बांटने वाला, ठीक है, ओ बिंदु पर मिल रहा है, तो ओ बिंदु पर बनाया गया कोण, हाई कोण का मान पूछ रहा है, क्या होगा 135 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो रेखाखंड ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब देखिए ए सी और बी डी समानांतर हैं, ए सी और बी डी क्या है समानांतर है। यदि क्या कह रहा है, यदि सी ए बी यानी ये वाला कोण, जैसे मान लो ऐसे ऐसे दूगो है समानांतर है, ई वाला कोण कितना दे दिया 45 डिग्री, ए वाला कोण कितना दे दिया 45 डिग्री, ई वाला 55 डिग्री दे दिया। का पूछा है, तो पूछले है हाई वाला कोण पूछले है, तो कितना होगा 80 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 180 में क्या कर देंगे, घटा देंगे, 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए, कह रहा है कि जो चित्र है इसी से समझिए, इसमें दे दिया एगो 2x एगो x। अब बाहर कोण, त्रिभुज में एक गुण होता है कि त्रिभुज के बाह्य कोण हो गया, हाई 2x है, हाई x है, हाई कितना दिया 120 डिग्री। त्रिभुज का गुण होता है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 2x, देखिए यहाँ पे 2x प्लस x बराबर 120, तो x का मान क्या आ गया 40 डिग्री। लेकिन 2x का मान ये वाला पूछा है, ये वाला, तो 2x का मान 40 गुना के 80 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ सर्वांगसम है। ठीक है, तो त्रिभुज डी ई एफ की कौन सी भुजा ए सी के बराबर है। देखिए डी ई एफ के ए सी के बराबर, ए सी कहाँ, ए सी है ना, ए सी इधर कौन है, इसके इधर ई है, डी एफ आंसर। समझ रहे हैं ना, कोई पूछ देगा बी सी के बराबर कौन है, तो ई एफ। ठीक है, समझ रहे हैं ना, हाँ, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए उसी तरह है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ हो गया। उसी तरह देखिए, तो कोण ए बराबर किसके बराबर होगा। देखिए इसको बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है। अब ए, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है मान लीजिए क्या दिया डी ई एफ। अब देखिए सर्वांगसम है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कोण ए बराबर कोण डी होगा, ठीक है, कोण बी बराबर कोण ई होगा और कोण सी बराबर कोण एफ होगा। भुजा कहेगा तो ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। समझ रहे हैं ना, तो कोण भुजा सब बराबर हो जाता है, उसी को सर्वांगसम बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उसी तरह देखिए देखिए इसी तरह सेम टू सेम दे दिया, उसी तरह सेम टू सेम ऐसे चित्र दे दिया। अब इसका चित्र देखिए अभी ऊपर बनाए हैं, देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ समझिए, यहाँ पे कोड ए बराबर पूछा था, अब यहाँ पे कोड बी बराबर पूछा है। देखिए यहाँ पे कोड बी बराबर क्या होगा, कोड बी बराबर कोड ई, कोड बी बराबर कोड ई, समझ रहे हैं ना। वही चित्र है लेकिन सवाल अलग दे दिया। देखिए कितना हल्का दिया है। अभी घातांक के करड़ी का है, बेस सेम रहता है, घात अलग अलग। जैसे मान लो ए के पावर बी और फिर ए के पावर सी, तब इसको क्या कर देंगे, घात को जोड़ देंगे तो ए के पावर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। लेकिन जब कब, जब गुणा में होगा तब, जैसे ए के पावर बी और बटा के ए के पावर सी। अब बेस सेम है लेकिन घात अलग अलग भाग के रूप में है तो घात घट जाता है, बी ए के पावर बी माइनस सी, समझ रहे हैं ना। अब आगे समझिए बेस क्या है इसका, देखिए बेस अलग अलग लेकिन पावर एक है, तो बेस अलग अलग पावर एक होगा तो वह गुणा हो जाएगा, 7 7 8 56, 56 पर पावर 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0, देखो 3 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 बटा के 7 के पावर 0। तो किसी भी संख्या पर जब पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या पर जब 0 होता है तो 3 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 बटा के 7 के पावर 0, इसका मान 1 प्लस 1 बटा के 1, 7 के पावर 1 0 है तो 1 होगा, तो 2 बटा के 1 यानी आंसर का आ गया 2। नीचे 0 रहे या ना रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए क्या होगा आंसर 2। 2 कहाँ दिया है, 2 ए में है। ठीक है, 2 ए में है आंसर, 22 का ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूट में 7 के पावर -2 है। ठीक है, अब देखिए रूट में कोई संख्या होता है तो पहला नंबर उसका घात क्या हो जाता है, 1/ क्या हो जाता है रूट में। देखो अब थोड़ा सा इधर गड़बड़ा गया, आप लोगों को फिर से समझा रहे हैं। देखो पहले नंबर 7 के पावर -2 है तो घात -2 रहता है तो उसको बट्टा में ले जाते हैं, बट्टा में ले गए। अब जब नीचे 2 है, अब वर्गमूल है 2 गो है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा में रूट में 7 × 7 लिख सकते हैं। जब 2 गो होता है तो एगो बाहर निकल जाता है तो 1 बटा के 7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 बटा के 7 कहाँ दिया है, 1 बटा के 7। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 1 बटा के ए होगा, 1 बटा के 7 होगा। ठीक है, गलती मारा गया है। ठीक है, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस समान है, 17 पावर 2 और 17 का पावर 5, लेकिन घात अलग अलग। बेस समान घात अलग अलग तो घात जुट जाएगा, बेस वहीं रहेगा तो 17 के पावर 5 2 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 के पावर का दिया है, 5 के पावर 2 अब फिर पावर 3। जब पावर के पावर दिया रहता है तो पावर गुणा हो जाता है, तो 5 के पावर 3 दूना के 6, 5 के पावर 3 दूना के 6। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, हम समझा देंगे। ठीक है, फिर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 3। देखिए वहीं सेम टू सेम बेस वहीं रहेगा, घात जुट जाएगा, 5 और 3 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 10 के पावर 6 और बटा के 10 के पावर 4। देखिए तो बेस एक ही चीज़ है लेकिन पावर अलग अलग, लेकिन भाग के रूप में तो घात घट जाएगा, तो 6 में 4 घटेगा तो 10 के पावर 2, यानी 10 दाई में 100 भी ऑप्शन दिया होता तो सही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, पावर के पावर है तो पावर गुणा हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 दूना के 8, 3 के पावर 8, 3 के पावर 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन। 2 के पावर 3 या 3 के पावर 3, बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम, तो पावर सेम तो बेस गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 के पावर 3, 3 दूना के 6 के पावर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 0 के पावर 0 के पावर 0 के पावर कुछ भी होगा, जैसे 2 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 0, तो 0 है तो 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 के आएगा। कितना भी बड़ा अंक होगा जब उसका पावर 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। 100 गुणे 0, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या से 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 के पावर 0 गुणे 20 के पावर 0 और बटा के 30 के पावर 0, तो किसी भी संख्या के पावर 0 तो 1 गुणे 1 बटा के 1, 1 1 1 कुल आ गया 1, तो सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए 25 के पावर 0,
25 के पावर 0 बट्टा भाग 5 के पावर 0, तो 0 का मान 1, अब 5 के पावर 0 है तो उसका भी मान 1/1 यानी 1, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, 30 के पावर 0 माइनस 20 के पावर 0, तो इसका मान 1, इसका मान 1, 1 में घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए आंसर हो जाएगा 0, बन जाइए हीरो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 10 के पावर 0 प्लस 20 के पावर 0 माइनस 30 के पावर 0, इसका मान 1 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1, एम प्लस माइनस कट गया तो आंसर बच गया 1, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। पता नहीं कहाँ आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ आएगा कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 के पावर, देखिए इसको समझिएगा थोड़ा, 5 के पावर 3/2, ठीक है, गुड़े 5 के पावर 1/3, रे 5 के पावर ऐसे ना ऐसे, हाँ 5 के पावर देखो, 5 के पावर 1/3, 5 के पावर 2/3 गुड़े 5 के पावर 1/3, तो बेस सेम है तो ऊपर वाला घात जुट जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/3 जोड़ देंगे तो 3/3 कट गया तो 5 के पावर 1, यानी इसका मान आ गया 5। अब ऑप्शन खोज लीजिए बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी घातांक के कड़ी का है। 7 के पावर देखो, इसका बेस सेम है, घात अलग अलग है, तो देखो यहाँ पे घात का हो जाएगा, घट जाएगा, तो आंसर का हो जाएगा 7 के पावर 1/2, क्योंकि 4/2 होगा तो कटेगा भी। अगला क्वेश्चन 13 के पावर 1/5 माइनस 17 के पावर 1/5, देखिए बेस समान है, पावर अलग अलग, तो दोनों गुणा हो जाएगा, 13 17 गुणा हो जाएगा तो 121 के पावर 1/5, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन गुणा कर लीजिएगा भाई, गुणा तो आता ही है, आप लोगों को उम्मीद है कि आता होगा। 13 17 गुणा कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 1/3 के पावर 2 के पावर 4, पावर गुणा हो जाएगा तो 3 2 में 4 का 4 दूना के 8, 1/3 के पावर 8 कहाँ दिले है। अब ये 8 ऊपर जाएगा तो 3 के पावर -8 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वही है, बेस एकदम घातांक कर, देखिए देख इतना दे दिया कि खाँच मच गया। 10 के पावर 7 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 7 प्लस हो जाएगा, हाई ऊपर हाई है, -5 घट जाएगा तो 7 में 5 घटेगा तो 10 के पावर 2 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 देखते हैं। 41, निम्न में से कौन सा बहुपद है, बहुपद जिसका x y z यानी चर कभी भी रूट में या बट्टा में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे चर x जो है रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं है, यहाँ पे चर रूट में है, बहुपद नहीं है, यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 रूट में है, x ना रूट में, इसलिए यही बहुपद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शून्य बहुपद का शून्यक है। शून्य बहुपद का शून्यक कोई उसका वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, कोई उसका रियल नंबर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद px बराबर 3x + 4 का शून्यक, तो 3x + 4 का शून्यक पूछ रहा है तो बराबर 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर उधर 4 बजाएगा तो -4 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -4/3, -4/3 कहाँ है, सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद √2 का घात, अब देखो √2 x के पावर 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा √2 × 1, यानी इसका मान भी √2 आएगा, तो कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। घात कितना बोल सकते हैं, 0 का घात कितना हो रहा है 0। ठीक है, 0। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 45 नंबर, px बराबर दे दिया 3x - 7, तो इसका मान देखो तो 3px और p - x का मान पूछा है, तो जहाँ x है वहाँ पे एक बार प्लस रखना है, तो प्लस रखेंगे तो वही होगा,
माइनस रखेंगे तो बदल जाएगा, तो इसलिए यही कट जाएगा। तो क्या बचेगा, -7 -7 -14 बी ऑप्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इंग्लिश हिंदी दोनों में है, इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश देख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन तो उसी तरह होगा। यदि x + y + z बराबर 0 तो एक x³ + y³ + z³ बराबर 3axyz। ये देखिए एकदम सूत्र उठा के दे दिया है, सूत्र में है। यदि a + b + c बराबर 0 तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। सूत्र है, वहीं दे दिया, उठा कर दे दिया सूत्र। देखिए इसलिए बोले थे ना कि सूत्र वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले कहेंगे उसको देख लीजिएगा, वो 10 क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये भी सूत्र से बनेगा, a + b × a - b, तो सूत्र होता है a² - b²। तो a रूट में दिया है तो रूट हट जाएगा तो a हो जाएगा, b रूट में नहीं है तो b² हो जाएगा, तो b आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये देखिए ये भी a + b का होल स्क्वायर पे बनेगा। देखिए यहाँ पे रख के तोड़ दिए हैं, c आंसर होगा। हाँ, उम्मीद है कि आप लोग इसको तोड़ लेंगे खुद से भी। अगला क्वेश्चन है x² + 5x + 6 का गुणनखंड। अब देखिए इसको थोड़ा देखिए तोड़े हैं, a³ और x² को x², अब 5x को 3x + 2x में तोड़ देंगे, 6 को 6। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिए x, तो क्या बचा x + 3। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x + 3, x + 2 x + 3, सी ऑप्शन। गुणनखंड आप लोग को आता होगा, नहीं आता होगा तो उसका वीडियो है, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला √x + √y का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² यानी √x का स्क्वायर प्लस, परेशान कर दिया यार, हाँ इसका भी होगा, देख लीजिएगा। चलिए 50 को मारना है लेकिन हम 100 को हल करवा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x y बराबर 6 है का आलेख देखो। अब x है, x अक्ष है, y अक्ष, 1 2 3 4 है होगा ना, y बराबर 6 यहीं ग्राफ कीजिएगा तो देखिए x अक्ष के क्या है, वो समानांतर है कि नहीं है, दोनों x अक्ष के देखो, x अक्ष के समानांतर मूल बिंदु से 6 मात्रक की दूरी पर, सी आंसर होगा, मूल बिंदु से 6 मात्रक की दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वह होता है जो स्वयं और एक के पहाड़ा के अलावा किसी भी पहाड़ा में न आए, स्वयं और एक के पहाड़ा के अलावा। जैसे यहाँ पे 3 देखिए, 3 किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, 4 आएगा 2 के पहाड़ा में, 6 आएगा 8 आएगा, लेकिन 3 किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला एक रेखा को निरूपित करने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता, जैसे यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। एक रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए। एक बिंदु से कितनी रेखा हो, जैसे यहाँ पे एक बिंदु से कगो रेखा खींची जा सकती है, अनंत, ऐसे 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 अनंत रेखा एक बिंदु से खींची जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अभी बताए हैं ऊपर वाला, देखिए एकदम रिपीट करते हैं, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींच सकते हैं। अगला बोल रहा है यहाँ पे कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं, देखो अनंत, एक बिंदु से अनंत, 2 बिंदु से केवल एक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। 2 रेखा, एगो हई रेखा हो गया और एगो हई रेखा हो गया, तो कितने बिंदु पर काटी, एक ही बिंदु पर काटेगी। 2 रेखा कभी भी एक ही बिंदु पर काटेगी, इसलिए बी आंसर होगा। अभी मत कह देना कि अनंत बिंदु पर काटेगी, कब हो ही नहीं सकता है। अगर मान लो एक रेखा ये है या दूसरा ये रेखा है, तो 2 रेखा हो गया, तो इसको संपाती रेखा बोलते हैं, मतलब एक दूसरे पर चढ़ जाए, एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद कर दे तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। एक दूसरे के समानांतर हो जो कभी कटबे न करे तो उसको समानांतर रेखा, जैसे रेलवे की पटरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी में, जैसे मान लो त्रिभुज हो गया ए बी सी, तो क्या बोल रहा है, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, a + b + c बराबर 180। ए बी ए सी का मान दे दिया, ए सी का मान 100 दे दिया, तो 100 इधर है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 100 उधर जाके घट जाएगा तो 80 हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, हाँ, अब देखिए कितना अच्छा दे देती,
5 क्लास 6 क्लास में पढ़ना है, मिलान चिन्ह बताइए। जैसे एक हो गया, 2 3 4 5। अब 5 के लिए देखिए 4 को बना के नीचे से ऊपर तक काट देंगे 5। ये 6 के लिए 5, 4 को खींच के 5 हो गया 6, 2 खींचे 7 8 9, एक और इस तरह काट देंगे 10। तो क्या 5 देखो 4 को काट के 5 बना दिया, 2 7, 5 2 कितना बना दिया, 5 2 7। आंसर क्या होगा 7। कोई दिक्कत परेशानी है? अगला क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो तो वह आवश्यक रूप से क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज, रैम्बस। अगला क्वेश्चन, किसी समानांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण होते हैं, क्या होते हैं, तो पूरक कोण होते हैं। समानांतर पूरक कोण होते हैं। पूरक मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइए। एक पूरक मतलब क्या होता है और समपूरक मतलब क्या होता है। देख रहे हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 180 और 90 यही होगा। अब क्या होगा आप लोग कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण अर्धक परस्पर किस कोण पर काटते हैं। देखिए जैसे ये समानांतर चतुर्भुज बना दिए, अब ये और ये काट दिए तो 21 कोण पर काटते हैं। ये वाला तो 90 डिग्री पर। किस कोण पे, 90 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की माप का योग कितना होता है। किसी भी बिंदु पर बने सभी कोणों का माप, मान लीजिए ये बिंदु है तो इस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। किसी भी बिंदु पर कहेगा तो 360, लेकिन रेखा पर कहेगा तो 180। याद करेंगे, बिंदु पर कहेगा तो 360 और रेखा पर कहेगा तो 180। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 63 नंबर, एक समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस। देखिए समानांतर चतुर्भुज बना दिए पी क्यू आर एस, ठीक है। इसका मध्य बिंदु है, इसको अर्धक हो तो कोण पी एन क्यू की माप क्या होगी। पी एन क्यू एन, ई वाला नहीं बना है हमसे। अगर आप लोगों से बना होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं तो हम इसका सॉल्यूशन कल या परसों आप लोग के सामने उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। यही एक क्वेश्चन है जो नहीं बना हमसे। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई हम भी भगवान थोड़े हैं कि सब कुछ जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथन, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है तो वे समानांतर होती है। क्या है, तो अभिगृहित है। ये क्या है, अभिगृहित है। अभिगृहित परिभाषा नहीं है, अभिगृहित है। अगला, निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वसम्मता का निष्कर्ष नहीं है। देखिए ये भी हमको समझ में नहीं पूछना क्या चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 60 डिग्री है, कोण ए 60 है, कोण बी 70 है, ए बी सी देखिए एक 60 है एक 70 है, तो कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन। इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। कोण ए 60 डिग्री दे दिया, कोण बी का दे दिया 70 डिग्री दे दिया। अब कोण सी, अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 60 70। 60 70 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 6 12 130। इसको 180 में से घटाएंगे, कितना होगा 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री होगा। नहीं, कोण सी का मान कहाँ गया, 50 डिग्री हो गया। अब समझिएगा मेन मुद्दा। अब देखिए कोण, जैसे ये 70 डिग्री है तो इसके सामने देखिए इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है, सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री। तो 70 डिग्री के सामने 70 डिग्री के सामने कौन भुजा है, ए सी। ए सी है ना, ए सी। तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ए सी, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ए सी है। सबसे छोटी भुजा कहेगा तो सबसे छोटा कोण कौन है, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री के सामने वाला सबसे छोटा भुजा, समझ रहे हैं ना। कोण छोटा तो उसके सामने वाली भुजा छोटा, कोण बड़ा तो उसके सामने वाली भुजा बड़ा। ठीक कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 67, त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर ए बी। देखिए बी सी बराबर ए बी, कोण बी बराबर 80 डिग्री है। तो इन दो जब दो को बराबर है तो यक्स प्लस यक्स प्लस 180 बराबर, तीनों कोण का मान 180। तो इसको जोड़ देंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 50 डिग्री।
50 डिग्री कर दिले है ना। अरे वाह भैया वाह, गर्दा कर दिया तू लोग तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड, ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर, तो कौन सा सत्य अभी बताए हैं, अभी सर्वांगसम वाला आप लोगों को बताए हैं, शुरू में बताए हैं, अब ज़्यादा बताना टाइम नहीं लेंगे, इसलिए आंसर क्या होगा, सत्य नहीं है, तो नहीं है तो ये नहीं है, बाकी सब तो आप लोग मिलाइए लेंगे, इतना तो चला खाइए हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री, कोण बी 30 डिग्री, कोण सी 50 डिग्री है। अब ए भी अभी ऊपर बताए हैं, आंसर ए होगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चतुर्भुज का दे दिया 3 4 5 6, कोण का मान दिया है, तो कुल जोड़ दो, 3 4 5 6 जोड़ा कितना हो जाए, 18 हो जाए। 18 यक्स बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर सभी कोणों का मान 100 और 360 डिग्री का होता है। 18 एक्स बराबर 360, तो एक्स बराबर 20 डिग्री। सबसे बड़ी कहेगा तो 20 में 6 का गुणा कर देंगे, और सबसे छोटी कहेगा तो 20 में 3 का गुणा कर देंगे। क्या पूछले है, बड़ा पूछले है, तो 20 में 6 का गुणा करेंगे, 120 डिग्री, आंसर हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कमेंट करिएगा, छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए क्योंकि ये ऊपर आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो वे समानांतर होती है। ये क्या है, अभिगृहित है। ये भाई ये फिर से रिपीट हो गया है, क्या हो, हाँ अब 72 नंबर, देखो 72 नंबर आना चाहिए तो रिपीट हो गया है। चलिए 72 नंबर पर चलते हैं, हाँ यहाँ 71 नंबर, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार ये है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समद्विबाहु देखो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे मान लो ये है, तो इसका आधार कितना दे दिया, आधार दे दिया ए, मान लो है दे दिया यक्स, ये ना है। अब इसका क्षेत्रफल आप लोग बनाए होंगे ना, जैसे क्या होता है उसको कमेंट करिए। ये आप लोगों के लिए एगो HW है, ये काम, ये 71 नंबर आप लोगों के लिए HW है। देख रहे हैं कितने लोग होनहार हमारे बिहार में स्टूडेंट हैं। हाँ अगला क्वेश्चन, 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, √3/4a स्क्वायर, √3/4a स्क्वायर, और उसका मान क्षेत्रफल कितना दे दिया 4√3। तो पहले 3 से 3, √3 से √3 खत्म हो गया, इधर जाके गुणा करेगा तो a स्क्वायर बराबर 16 होगा, तो a बराबर 16 का वर्गमूल 4, और 4 आंसर दे दिले है ए ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 है, तो इसका क्षेत्रफल अभी है √3/4a स्क्वायर, 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 कट गया, तो √3 बच गया, आंसर। कौन दिक्कत परेशानी, ना दिक्कत परेशानी कहाँ लिए होगा। अगला क्वेश्चन है, एकदम देखो एकदम क्या बोलते हैं, सूत्र है, सूत्र फॉर्मूला, r त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr स्क्वायर। कौन दिक्कत है, कह रहा है कि 666 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त की त्रिज्या स्क्वायर दे दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, तो क्षेत्रफल कितना होगा πr स्क्वायर। देखो इसको बना देते हैं, πr स्क्वायर बराबर 616, ठीक है। अब यहाँ पे r बराबर सूत्र यहाँ पे देखो हल कर दिए हैं, समझ में आएगा, देख लीजिएगा, आंसर क्या होगा 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण 3πr स्क्वायर। अभी ये भी सूत्र है, इसको बताने का कोई मतलब है नहीं। अब दे दिया घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 15, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 5। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL। इसी सूत्र पर देखिए यहाँ पर रखे हैं L × B + B × H + H × L। अब इसी को रख के हल कर दिए हैं, कितना आंसर आएगा 390, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। चलिए कह रहा है कि यदि किसी घन के एक
विकर्ण की लंबाई 3√3 हो तो इसका कोर होगा। घन का विकर्ण की लंबाई दे दिया, ठीक है, 3√3, तो घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √3/2a बराबर विकर्ण दे दिया तो √3 से √3 खत्म, तो 3 दूना के 6 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे दिया कि दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है और उसका क्या पूछ रहा है, भुजा का अनुपात। जब क्षेत्रफल देता है भुजा का अनुपात पूछता है तो वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल तो 1 होइबे करेगा। आप लोग इतना तो तेज है ये हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे दिया है तो इसका कुल पृष्ठ एकदम सूत्र है, अभी पता है 2 × XY YZ ZX कुल जोड़ दो, आंसर आ जाए। तब अगला क्वेश्चन आ जाए, यदि भी आयतन वाले किसी घन की प्रत्येक कोर को आधा कर दिया जाए तो नए घन का आयतन क्या होगा। आधा कर दिया जाए, जैसे मान लो v बराबर v, अब प्रत्येक भुजा के आधा कर दो। जैसे मान लो आयतन क्या होता है घन का आयतन क्या होता है AQ, अब ए के आधा कर दो, a/2 आधा कर दो, अगर क्यू कर दो तो क्या हो जी AQ/2 2 दूना के 4 दूना के 8, 1/8 गुना हो गया कि नहीं हो गया, 1/8 गुना, तो 1/8 गुना कहाँ दिला बी ऑप्शन में। ठीक है, सूत्र पर एकदम जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे रखिएगा तो एकदम वैसे वैसे आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि किसी घन के सभी कोरों की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। सभी कोरों की लंबाई, तो कोर 12 होता है तो 12a बराबर कितना दे दिया 24, a का मान 2 आ गया, तो आयतन बराबर AQ होता है तो 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 का मतलब 8, 8 का मतलब A आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 83 नंबर, किसी बेलन की त्रिज्या दुगुनी और ऊंचाई आधी कर दिया जाए तो वह पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन की त्रिज्या दुगुनी, देखो तो पहला बेलन का त्रिज्या क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH होता है ना, और नया बेलन का क्या कहता है, त्रिज्या के दुगुना कर तो 2R, ऊंचाई के आधा करे के बाद H/2, 2 से 2 कटेगा ना, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 2πR, अर्थ H भी आगे। देखो हाई वाला दोनों सेम है, इसलिए क्या है समान रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी लंबवृत्तीय बेलन के कुल कितना सतह, बेलन जैसे है बेलन मान लो बना दिए, बेलना देख रहे जाना पाइप जैसे, तो कितना सतह होगा, एगो ऊपर होगा, एगो नीचे होगा और एगो हाई होगा किनारे किनारे वाला, तो 3 सतह। अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार 3 होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, लेकिन 3 ही होगा, सस्पिशन में नहीं रहना है। अगला क्वेश्चन AQ+1, तो इसको लिख सकते हैं AQ+1 का क्यू, तो AQ+BQ का सूत्र, AQ+BQ का सूत्र क्या होगा A+B, यानी B का मान 1 रखना है, B का मान क्या रखना है, B का मान 1 रखना है, AQ+1Q, एक A+B इंटू A² माइनस AB प्लस B², तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये कहाँ दिले हैं ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या R और ऊंचाई H हो तो इसका आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन πr²H, πr²H। कोई दिक्कत परेशानी कर रहा है कि यदि किसी तार की त्रिज्या को घटाकर 1/3 कर दिया जाए, त्रिज्या R था पहले तो अब 1/3 कर दिया गया। ठीक है, अब रुक जाओ इसको पूरा कर लेते हैं, वैसे समझ में आएगा। त्रिज्या पहले R था लेकिन अब R/3 कर दिया गया। H को क्या कर दिया, कितनी बढ़ाई जाए, मान लेते हैं H में x का गुणा हो गया। अब दोनों का आयतन क्या है बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है तो हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 9, यानी 9 गुना 9 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है कि दो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन समान है किंतु ऊंचाई का अनुपात इतना है। अब इस यहाँ पे बनाए हैं, देखिए आयतन समान है तो v बराबर भी ले लेंगे, v बराबर भी लेंगे ना। अब इसको और थोड़ा सा जूम करके देखते हैं।
देखिए आयतन समान है तो भी बराबर भी ले लेंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, बड़का एच पहला के लिए ले रहे हैं और दूसरा के लिए छोटका, बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई से पाई का हो गया, कट गया। अब आर स्क्वायर बड़का आर, एच का मान 1, यहाँ पे 2 अनुपात में दिया है ना 2। अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे आर स्क्वायर, अब इधर बड़का और छोटका आर नीचे आ जाएगा तो इधर है, अब इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2√1, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्या होगा समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा कितना अच्छा है। कह रहा है कि वर्ग अंतराल 100 से 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो 100 प्लस 130 230 होगा, 230 को 2 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 115, बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इतना का परिसर, परिसर कहेगा तो परिसर का सूत्र होता है बड़का माइनस छोटका है, तो बड़का है 18 और छोटका है 6, 18 में 6 घटाएंगे 12, आंसर परिसर, ठीक है। परिसर को क्या बोलते हैं रेंज, रेंज कौना रेंज में कपड़ा लेवे के बाद वो रेंज है तो उसका क्या है 12। अगला क्वेश्चन है कि 15 से 20, 20 से 30, 20 से 25, 20 सम्मिलित है, देखो तो मान लो लिख देंगे 15 से 20, 20 से 20 है, 20 से 25, 25 से 30, ये तो बढ़ेगा। तो देखो तो 20 इसमें नहीं शामिल है, वो इसमें नहीं शामिल है, 20 इसमें शामिल है, 20 को इसमें लेंगे, 25 इसमें नहीं लेंगे, 25 को इसमें लेंगे, तो बताओ किसमें है 20 से 25, 20 किसमें शामिल है 20 से 25 यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक बराबरता बटन में वर्ग चिन्ह 15, 20, 25, 30 डॉट 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 दे रहा है, ठीक है। अब है तो 30, बताओ 30 किस में शामिल है, तो 27 से 32 इसमें 30 शामिल होगा, अभी बताए हैं 30 इसमें तो होगा नहीं, शुरू में दिला है तो कहाँ ले होगा ना होगा, हेमा तो है ये नहीं है तो हेमा होगा बी ऑप्शन, ठीक है अभी बताएं। अगला क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी बारंबारता में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, मध्य बिंदु 10 है और चौड़ाई 6 है, 6 है तो इधर इधर और इधर देखो बीच वाला कितना दे दिया 10, और 6 कर रहा है तो 6 को 2 भाग में 3, इधर 3 जोड़ दो, इधर 3 का कर दो घटा दो, 3 घटाए तो इधर 7 हो जाएगा, 3 13, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्ग की निम्न सीमा, निम्न कहेगा तो इधर वाला 7, निम्न सीमा 7, उच्च सीमा कहेगा तो क्या हो जाएगा 13। का पूछेगा, जो पूछेगा उसको बताएंगे, दौड़ना है डरना थोड़ी है, बात जाएंगे सवाल से ना हो, कहा जाएंगे बात जाएंगे, कहाँ से आएगा। अब इसको समझा थोड़ा सा, इसका दे दिया यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6, यक्स प्लस 8 का माध्य 8 है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। देखो तो कुल जोड़ दो, यक्स कुल जोड़ दो तो 5 यक्स, इसको जोड़ देंगे तो 20, 5 यक्स प्लस 20 बट्टा के 5, माध्य बराबर सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, 5 5 को है कुल बराबर 8 दिले है ना, तो इधर गुड़ा जाएगा, गुड़ा हो जाएगा तो 8 5 40, 5 एक्स प्लस 20 बराबर 40, तो 40 20 इधर से इधर घट जाएगा तो 5 एक्स बराबर 20 हो जाएगा, 40 में 20 घटेगा तो 20, तो एक्स बराबर अब 5 के 20, 4 एक्स बराबर 4, तो एक्स का मान 4, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वही है कि एक बराबरता में एक मध्य बिंदु 12 है, 12 मध्य बिंदु है, ठीक है 12 मध्य बिंदु है, तो चौड़ाई 8 है, तो इधर 4 इधर जोड़ दो, 4 इधर घटा दो, तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 4 जोड़ो तो 12 4 16। अब क्या पूछेगा, निम्न निम्न सीमा पूछेगा तो 8, उच्च सीमा पूछेगा तो 16, क्या पूछ रहा है तू क्या नाच रहा है भाई 16, तो आंसर क्या होगा, उच्च सीमा पूछ रहा है, उच्च सीमा देखो उच्च सीमा पूछ रहा है ना, उच्च सीमा तो 16, कोनो दिक्कत परेशानी है ना ना होगा कैसे, हम है हैं तो है। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन है एकदम 5x प्लस 20 बराबर, यहाँ पे वहाँ पर 8 दिया था, यहाँ पर 11 दे दिया, कुछ नहीं, यहाँ पे इसका आंसर 7 हो जाएगा, हल कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 97, यदि आंकड़ों में प्रत्येक प्रेक्षण में से 8 घटाया जाए तो उसका माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा 8 घट जाएगा, प्रत्येक में घटाएंगे तो माध्य में भी घट जाएगा 8, प्रत्येक में 8 बढ़ाएंगे तो माध्य में भी 8 बढ़ जाएगा माध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
आरोही इतना का माध्यिका ज्ञात कर, माध्यिका ठीक है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए, मीडियन ज्ञात करने के लिए संख्याओं को या तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में सजाते हैं। इस देखिए, इसको थोड़ा सा और जूम करके समझा रहे हैं, इसको देखिए थोड़ा सा समझिए। इसको मान लीजिए कि आरोही क्रम में सजा दिए ना। अब इसका रूल होता है कि एक इधर से काटिए, काटते जाइए, काट दिए। जो संख्या बीच में आएगा वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। आंसर 6 बी, ठीक है, आंसर बी, ठीक है, माध्यिका हो जाएगा। जो संख्या बीच में आएगा, माध्यिका ज्ञात करना होगा तो संख्याओं को पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, इसके बाद जो संख्या बीच में आएगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर बीचवा में दू गो आई तो क्या कर लीजिए, तो दू गो आई तो कुछो नहीं करे के, दोनों के जोड़ के दुइये से भाग कर देवे के बा, ठीक बा ना। दोनों के जोड़ के दोनों दुइये से क्या कर देवे के बा, भाग कर देवे के बा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुलक क्या होई, बहुलक का होई। तो बहुलक ज्ञात करे खातिर के जवन संख्या सबसे अधिक बार आई उहे का कहलाई, बहुलक कहलाई। तो देखा है हमारा 16 कब बार आइल बा, 16 देखा 1 2 बार 16 आइल बा, लेकिन 15 कब आइल बा, 1 2 3 बार 15 आइल बा, बहुलक 15 हो जी, बाकी सब एक के बार बार ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये प्रायिकता वाला है। प्रायिकता एकदम बहुत बढ़िया है, एकदम का बताएं कितना हल्का है, हम खुद नहीं बता सकते हैं कितना हल्का है। 5 गो लाल बा, 4 गो काला बा, 7 गो सफ़ेद बा। काला देख पी, काला पूछी तो काला ऊपर कुल नीचे, काला पूछता ना तो काला 8 गो बा, 8 ऊपर कुल जोड़ दो 20 नीचे, कटाएंगे तो 2/5 आंसर। इस प्रकार दोस्तों ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये नंबर दे रहे हैं, आप लोग इस पे व्हाट्सअप करके भेजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। ये है हमारा नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप। हाँ, डिजिटल दुनिया का डिजिटल फ़ायदा उठाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।